तो आज का प्रश्न है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का आधार उसके शीर्ष लंब से 7 सेंटीमीटर कम हो तथा कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो तो सभी भुजाएं ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जो इस प्रकार है। ये कोण 90 डिग्री है। मान लेते हैं ये ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका बी कोण समकोण है। तो कहा गया है कि त्रिभुज का आधार उसके शीर्ष लंब से 7 सेंटीमीटर कम हो। तो ये आधार है और ये शीर्ष लंब है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है उसे कर्ण कहा जाता है। तो ये कर्ण है और ये आधार और ये शीर्ष लंब। समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, ये कभी नहीं बदलती। समकोण के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है, और बाकी ये जो दो भुजाएं हैं इनमें से किसी एक को अगर इसे आधार मान लिया जाए तो ये शीर्ष लंब होंगे, और इसे शीर्ष लंब मान लिया जाए तो ये आधार होंगे। तो इन दोनों भुजाओं में किसी एक भुजा को हम लोग आधार और शीर्ष लंब मान सकते हैं। तो कहा गया है कि आधार उसके शीर्ष लंब से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मान लेते हैं आधार की लंबाई x सेंटीमीटर है, तो प्रश्नानुसार ये शीर्ष लंब 7 सेंटीमीटर कम होंगे आधार से। इसका मतलब x माइनस 7। आधार x है तो शीर्ष लंब x माइनस 7 है, और दिया गया है कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर। तो आइए यहाँ लिखते हैं, माना कि आधार बराबर x, तो प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न में दिए हैं कि आधार उसके शीर्ष लंब से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार x है तो शीर्ष लंब होंगे, शीर्ष लंब बराबर आधार से 7 कम यानी -7, x माइनस 7। ये सेंटीमीटर में होंगे, ये सेंटीमीटर में होंगे। अब दिया गया है कि कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं सूत्र से हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, जो कि शीर्ष लंब का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, यानी h का स्क्वायर बराबर लंब को l से सूचित करते हैं l का स्क्वायर, और आधार को b से सूचित करते हैं b का स्क्वायर। तो हमें आधार x यानी b x माना है, तो b के जगह में x स्क्वायर लिखूँगा, प्लस के जगह प्लस, और l स्क्वायर, तो l शीर्ष लंब है तो शीर्ष लंब को माना हूँ x माइनस 7, तो यानी x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये बराबर के जगह बराबर, और h स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण दिया है 13 तो 13 का स्क्वायर। अब इस सूत्र में सभी के संगत मानों को मैंने यहाँ रखा है। अब इसको मैं हल करूँगा। तो इसको हल करने से हमें क्या प्राप्त होता है, आइए देखते हैं। 13 का स्क्वायर 169 होते हैं, बराबर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे तोड़ना है। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होते हैं। ये सूत्र हमें याद कर लेने हैं। इस सूत्र के अनुसार मैं इस फॉर्म को तोड़ूंगा तो होंगे ये a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ये x और ये b के जगह 7। अब ये है प्लस x स्क्वायर, तो प्लस x स्क्वायर। अब इसको मैं हल करूँगा तो x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 दूना 14x प्लस x स्क्वायर 169 बराबर x स्क्वायर, एक x स्क्वायर और एक x स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब प्लस 49 माइनस 14x। अब मैं इधर की सारी संख्या को इधर लिख रहा हूँ और इधर की सारी संख्या को उधर लिख रहा हूँ, यानी पूरा RHS को मैं LHS बनाऊँगा और पूरा LHS को RHS बनाऊँगा, जिसमें कोई चिन्ह का परिवर्तन नहीं होता है।
जैसे है वैसे होते हैं। ये समझ लेना, ये एक तराजू का काम करता है और तराजू को घुमाने से कोई भी चीज़ का परिवर्तन नहीं होता है। यानी पूरा का पूरा RHS को मैं LHS में लिखूँगा तो 2x² प्लस 49 माइनस 14x बराबर 169। अब 169 को मुझे RHS से LHS में लाना है, तो प्लस है तो माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ देखा आप लोगों ने, सारा का सारा RHS को LHS में लिखूँ और सारा का सारा LHS को RHS में लिखूँ तो कोई चिन्ह का परिवर्तन नहीं होता है, मगर किसी एक संख्या को, किसी एक पद को अगर RHS से LHS में या LHS से RHS में ले आने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो 2x² प्लस 49 माइनस 14x, अब ये इस तरफ जाएंगे तो माइनस 169 बराबर यहाँ बचेंगे 0। अब ये संख्या को जोड़ घटा करूँगा तो ये 2x² द्वितीय पद में मैं इसे लिखूँगा क्योंकि चढ़ के घात के घटते क्रम में लिखना है, तो माइनस 14x और इसको जोड़ घटा करने पर हमें प्राप्त होंगे माइनस 120 बराबर 0। अब हमारे पास एक द्विघात समीकरण है जिसको हमें हल करना है, अर्थात x का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, गुणनखंड विधि से इसे हल करेंगे। तो 120 को 2 से गुना करूँगा 240 का गुणनखंड करने पर 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 30, तो 15। अब हमें इसे जोड़ घटा करके 14 लाना है, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 नहीं आ रहे, फिर आगे करेंगे 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 और 10, 24 को 10 से माइनस करने से माइनस 14 होते हैं। माइनस 24x प्लस 10x, तो माइनस 14x प्राप्त होते हैं। तो लिखेंगे 2x² माइनस 120 है माइनस 120। अब इस माइनस 14 को 2 भागों में विभक्त करेंगे, माइनस 24x प्लस 10x बराबर 0। अब दोनों में उभयनिष्ठ लेने पर 2x उभयनिष्ठ लेंगे, x माइनस 12 प्लस 10 इसमें कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे या तो x माइनस 12 बराबर 0 या 2x प्लस 10 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लेने पर x माइनस 12 कॉमन आएंगे और यहाँ बचेंगे 2x और यहाँ बचेंगे प्लस 10। अर्थात इस प्रकार इन दोनों में अगर कॉमन लिया जाए, x माइनस 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेंगे 2x प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ से लिखेंगे या तो x माइनस 12 बराबर 0 या 2x प्लस 10 बराबर 0। तो इससे हमारा x का मान 12 को इधर करने पर 12 प्राप्त होंगे, x बराबर 12, और इससे x का मान इस तरफ 10 ले आने पर माइनस 10/2 यानी 2 5 10 माइनस 5। तो इस प्रकार x का मान 12 प्राप्त हुए, तो यानी आधार को x माना है तो x बराबर 12 सेंटीमीटर प्राप्त हो गए। और शीर्ष लंब जो कि x माइनस 7 है, तो x का मान 12 रखने पर 12 माइनस 7 जो कि 5 सेंटीमीटर हुए। अर्थात आधार 12 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 5 सेंटीमीटर ज्ञात हो गए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे इजाज़त दें। थैंक्स।